जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज से शुरू हो रहा है दिवाली का त्यौहार। मेरे घर की पूरी सफाई हो चुकी थी और हमने डेकोरेशन करनी शुरू कर दी थी। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जो कि क्लिप्स के को मैंने जोड़ करके बनाई हैं, मैं आपके साथ अपने त्यौहार को मैंने किस तरह से मनाया, हम किस तरह से मनाते हैं, हमारे यहाँ इस त्यौहार में क्या क्या किया जाता है, शेयर कर रही हूँ। वीडियो भी सभी मैंने बना ली हैं, लेकिन क्योंकि मुझे किसी वजह से वक्त नहीं मिल पाया, तो वो सभी वीडियो अभी धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगी। शूट भी मैं ही करती हूँ, एडिट भी मैं ही करती हूँ और अपलोड भी मैं ही करती हूँ। पिछले दिनों कुछ फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया, तो लेकिन मैंने अपनी सारी पिक्स को इकट्ठा करके जोड़ करके एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है अपने दिवाली त्यौहार को हम किस तरह से मनाते हैं, घर को हम किस तरह से सजाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 5 दिन का हमारा ये पर्व जो धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भाई दूज के साथ संपन्न होती है। दिवाली हमारे देश का बहुत बड़ा त्यौहार है। हर एक इंसान हर घर में इस त्यौहार को बहुत हंसी खुशी, उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। महीनों पहले दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर के कोने कोने की सफाई, पेंट, पॉलिश, नया फर्नीचर और घर को सजाने के लिए तरह तरह की चीज़ें हम अपने घर में लाते रहते हैं। दिवाली हमारी ज़िंदगी में ना, पूरा साल हम दिवाली का इंतज़ार करते हैं, इसलिए दिवाली की एक अलग ही वाइब होती है। घर में हर दिन बाज़ार जाना, बाज़ार की रौनक देखना, मुझे तो इन 5 दिनों में बाज़ार में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। और कहाँ पर, जहाँ पर मिलते हैं मिट्टी के छोटे छोटे दिए, कागज़ से बनी हुई वो जो लालटेन होती है ना, जिनको कंडी कहा जाता था, हम जब छोटे थे बचपन में हमारे घर में आती थी और हम वही कंडी से अपने घर को सजाते थे। खील बताशों की स्टॉल्स, आजकल तो लाइटें, रोशनी, इनकी स्टॉल्स मिलती है, मिठाइयाँ और नए नए कपड़े। लोग, हर इंसान दिवाली की शॉपिंग में बिज़ी होता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है, घर में भी और बाज़ार में भी। तो हर कोई चाहता है कि उसका घर बहुत सुंदर लगे, बहुत सुंदर सजे। रोशनी, रंग, फूलों की खुशबू, पकवानों की खुशबू, सुंदर से सुंदर कपड़े, खुद को सजाना, अपने परिवार, दोस्तों और चाहने वालों से मिलना, तोहफ़ों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे के घर जाना, इन 5 दिनों के त्यौहार में एक नई रौनक, उत्साह, उमंग को भरे रहता है। रोशनी में, घर के कोने में रोशनी की जगमगाहट, पूरे घर में नहीं पूरे शहर में रोशनी की जगमगाहट होती है। घर में सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर बच्चे या माँ बाप दूर भी होते हैं तो इस त्यौहार में सभी इकट्ठे होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। पकवान बनते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ बनती है, खाते पीते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, गानों की महफिल जमती है। बहुत बहुत कुछ होता है इस त्यौहार में जो कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ इस दिवाली में ना पूरे देश भर में जगमगाहट जो होती है ना, वो देखते ही बनती है। बाज़ारों में, घरों में और हर गली में, बड़े से बड़े शहरों में, सब जगह दिवाली पूरे देश भर में, देश भर ही नहीं, अब तो विदेशों में भी दिवाली बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती हैं। रंगों से रंगोली बनाना, रंगोली से घर की महिलाएं अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाती हैं। फूलों की सजावट, घर के दरवाजे पर, पूजा स्थल पर फूलों की सजावट करना, वो तो अनिवार्य होता ही है। उसके बिना तो दिवाली का बिल्कुल खाली खाली लगती है। पर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, अच्छी और मन को संतोष देने वाली बात है, वो मेरे लिए तो ये है कि मिट्टी के दिए जलाना। कितने भी हम सुंदर सुंदर रंग बिरंगे आजकल के ज़माने के दिए, लाइटें ले आए, लेकिन जो वो मिट्टी के दिए हम अपने घर के कोने कोने में जलाते हैं और वो जब
पूरे घर में एक रोशनी भर देते हैं। आम के अशोक के पत्तों से हम फूलों के घर के मुख्य द्वार हर जगह कलावे का तोरण बनाकर लगाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर अपने पारंपरिक गेरू से शुभ लाभ लिखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, लक्ष्मी माँ के पैर बनाते हैं, गणपति भगवान और माँ लक्ष्मी की मिट्टी से बनी मूर्तियों को घर में आह्वान करते हैं और उन्हें वर्ष भर हम अपने घर में रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। अब तो ये जो चीज़ होती है ना, ये सबसे ज़्यादा संतोष देती है, सुकून देती है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, अपनों से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। ढेरों मिठाइयों के बावजूद वो खीर, कचौरी, गुलगुले, पूड़े, दही बल्ले की खुशबू जब तक घर भर में भर ना जाए तो दिवाली पूरी नहीं लगती। बहुत सारी चीज़ें समय परिस्थिति के अनुसार बदल चुकी हैं। ज़िंदगी काफ़ी दौड़ती भागती रहती है। आज हर तरह की सहूलियत, हर तरह की चीज़ें बाज़ार में मिलने लगी हैं। सजावट का सामान, रोशनी का सामान, मिठाइयाँ सब बाज़ार में आसानी से मिलने लगी हैं। भरे हुए हैं बाज़ार इन चीज़ों से। बाज़ार 5 दिन तक चकाचौंध करने वाली चीज़ों से भरे होते हैं। हाट बाज़ार या मेला, स्ट्रीट हो या छोटी मोटी दुकानें हों, सब जगह आज वहाँ के अनुसार सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इसलिए आज घरों को सजावट करना, सजाना और बाज़ार की बनी हुई चीज़ों ला करके अपने घर को सुंदर से सुंदर रखने का एक रिवाज भी हो गया है। लेकिन ये भी एक खुशी की बात है कि लोग इसके साथ साथ पारंपरिक चीज़ों को भी निभाते हैं। लेकिन मेरे लिए या शायद सबके लिए पारंपरिक चीज़ें मिट्टी के दिए, गेरू और खड़िया मिट्टी या चावल से बनी रंगोली, घर में बने पकवान का, घर में खुशबू से भर जाना, घर को फूलों और आम के पत्तों के तोरण से सजाना, मेरे लिए इन सब का बहुत ज़्यादा महत्व है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे दोनों जो मेरी डॉटर इन लॉ हैं वो पूरा सहयोग देती हैं, पूरे उत्साह और मन के साथ इन चीज़ों को करती हैं। मेरी दोनों डॉटर इन लॉ ने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई। छोटी वाली बहू ने रंगों के साथ बहुत सुंदर रंगोलियाँ बनाई और बड़ी वाली डॉटर इन लॉ ने गेरू और चावल के साथ जो रंगोली बनाई, पारंपरिक रंगोली, वो भी बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जितने हम उत्साह उमंग के साथ हम महीनों पहले से दिवाली की सजावट करते हैं, 5 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। चारों तरफ घर में रोशनी, फूलों रंगों की सजावट, जगमगाती चीज़ें, मिठाइयों से भरे डब्बे। दिवाली पर मतलब ये है कि दिवाली हो जाए और उसके बाद भी मिठाइयाँ घर में रखी रहती हैं और ये याद दिलाती हैं कि दिवाली अभी अभी गई है। हम फिर से जब दिवाली चली जाती है तो फिर से हम अपनी रूटीन में आ जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आना भी पड़ता और आना भी चाहिए। रोशनी रंग की जगह साफ़ सुथरे घर और क्लीननेस ले लेती है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी पिक्स शेयर कर रही हूँ, इसमें हम लोगों ने जो दिवाली मनाई, हमारे यहाँ दिवाली की शुरुआत होती है धनतेरस से। धनतेरस में हमारे यहाँ सबसे पहले बाज़ार से कोई स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन या झाड़ू लाए जाते हैं। तो इस बार मैं अपने भगवान के भोग की थाली के लिए, मेरे पास पीतल की थाली और एक कटोरी पहले से ही थी, तो इस बार मैं अपने भगवान के लिए 4 पीतल की कटोरियाँ धनतेरस पे लेकर आई और झाड़ू लेकर आई। इसके बाद में थोड़ा सा साबुत धनिया लाई जो बहुत शुभ माना जाता है, और इस थोड़े से खील बताशे हम और लेकर के आए। और फिर शाम को हमने एक धनतेरस का यम का दिया अपने आंगन में जलाया और 5 दिए अपने घर में अंदर और 2 दिए घर के मुख्य द्वार पर जलाए। और इस तरह से हमारे यहाँ धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। अगले दिन धनतेरस और छोटी दिवाली एक ही दिन थी। अगले दिन थी बड़ी दिवाली। बड़ी दिवाली में हमारे यहाँ सबसे पहले होती है हनुमान जी की पूजा, जिसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं हलवा। तो मैंने सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर हनुमान जी के लिए हलवा बनाया, पूरी और सब्जी बनाई और हनुमान जी को भोग लगाया। हमारा ये मानना और ऐसी प्रथा भी है कि सबसे पहले हनुमान जी अयोध्या में पधारे थे भगवान राम के अयोध्या वापसी की सूचना लेकर, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। उसके बाद फिर हम
तैयारी शुरू करते हैं घर को सजाने की। घर की साफ़ सफाई पहले ही हो चुकी होती है। उसके बाद हमने छोटी दिवाली वाले दिन इन सभी जगह जहाँ दिए लगाने थे वो लगा दिए थे। और मुझे मेरे घर के इंटीरियर और बाहर बालकनी में बहुत सारे पौधे हैं, मुझे उन्हें रोशनी से सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने घर के अंदर जो प्लांट्स मेरे लगे हुए उनमें भी मैंने स्ट्रिंग लाइट, जो बैटरी वाली लाइट होती हैं, वो लगा दी थी। उससे बहुत खूबसूरत घर लगता है। इसके बाद मेरी दोनों डॉटर इन लॉ ने शुरू करी सजावट, जिसमें उन्होंने जो हम मिट्टी के दिए लाते हैं उनको भिगोया और उनको सूखने के लिए उल्टा करके रखा। दोनों ने मिलकर के रंगोली बनाई। छोटी वाली डॉटर इन लॉ ने रंगों से बहुत ही सुंदर, जहाँ जहाँ हम 3-4 जगह रंगोली बनाते हैं वहाँ पर बनाई। और मेरी बड़ी वाली डॉटर ने गेरू और चावल से 2 जगह बहुत, एक तो मेन गेट के चौक उसके ऊपर जहाँ पर हम प्रवेश करते हैं उस जगह रंगोली बनाई, और एक इसने पूजा की थाली में बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई जिसमें लक्ष्मी माँ के पैर भी उसने बनाए। बहुत सुंदर रंगोली, आप इन पिक्स में देख सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगी। उसके बाद फिर हमारी पूरी जब तैयारी हो जाती है, मैंने सजाया मंदिर। मंदिर की स्थापना हम इस तरह से करते हैं, हम सबसे पहले चौकी पधारते हैं, गंगा जल से साफ़ करके अच्छी तरह से उस जगह को झाड़ू पोछा लगाकर फिर गंगा जल का छींटा दिया जाता है। उसके बाद लक्ष्मी जी का कैलेंडर। लक्ष्मी जी हमारे यहाँ जो जो चीज़ें रखी जाती हैं वो हैं कुबेर भगवान, नवग्रह भगवान, षोडश का मात्र हम घर में बनाते हैं, और साथ ही राम राम 2 जगह पीले कागज़ पे लिख के घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाते हैं। जो मेरी बड़ी वाली डॉटर इन लॉ ने षोडश का मात्र और राम राम बनाया था, और मेरी छोटी वाली डॉटर इन लॉ ने घर के दरवाजे पर वो अच्छे से लगा दिया था। शुरुआत हम इसी से करते हैं। उसके बाद आम के पत्तों का मैंने तोरण बनाया, तो मेरी दोनों बहुओं ने वो तोरण घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया था। उसके बाद जब हमने भगवान की, जहाँ में लक्ष्मी और गणपति भगवान की पूजा करनी होती है, वो जगह जहाँ पर खुली जगह होती है, जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजा कर सकता है, तो हमने अपने लिविंग रूम में पूजा करी। हर साल हम यहीं पर करते हैं। मंदिर वाली जगह पर जगह नहीं होती, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर बिछाया। पहले पीला वस्त्र बिछाए चौकी के ऊपर, फिर उसके ऊपर मैंने फूलों से, रोशनी से सजावट की। छोटी वाली डॉटर ने चावलों को हल्दी और खाने वाले लाल और पीले रंग से रंगा। उससे मैंने षोडश का मात्र की स्थापना वाली जगह पर, जहाँ पर हमने अपने मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश भगवान स्थापित करने थे वहाँ पर, और नवग्रह देवता, कुबेर देवता जहाँ पर हमने विराजित करने थे, सभी जगह उन चावलों की स्थापना। कमल का फूल रखा जाता है और बहुत सारे फूल भी लाए जाते हैं। सभी भगवान को फूलों से सजाया जाता है, फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद अपराजिता के फूल, जो मेरे अपने घर का प्लांट है, हम उन्हें ज़रूर चढ़ाते हैं। मैंने अपने घर में अपराजिता के फूल लगाए हुए। दिवाली पर लक्ष्मी माँ को अपराजिता अर्पण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मुद्राएं, पैसे, जो भी आप जितना जैसा चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा मिष्ठान में मिठाई, फल, मेवा, पान, सुपारी, नारियल, जो भी भगवान जी को भोग लगता है। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि धनिया, पीली सरसों, कमलगट्टा, गूगल, कपूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, जोत, तेल का बड़ा दिया, देसी घी का बड़ा दिया, इसके अलावा कौड़ी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान लक्ष्मी माँ को हम अर्पित करते हैं, वो सारी मैंने रखी। और इसके बाद फिर हमने अपनी पूजा प्रारंभ की। मेरे हस्बैंड ने पूजा कराई, बड़ा बेटा और बहू आए हुए थे। पिछले साल छोटे वाले बेटे ने कराई थी क्योंकि बड़ा बेटा नहीं आ पाया था। इस बार बड़े बेटे और बहू ने पूजा करी और हमने अपनी पूरी पूजा संपन्न की। हमारे पास छोटे से चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं। हम उन्हें पूरी तरह से, सबसे पहले हम उनकी एक तरह से दोबारा से पूर्ण उनका आह्वान करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं 5 चीज़ों से, दही, दूध, शक्कर, शहद और गंगाजल, और दही, दूध, शक्कर, शहद, गंगाजल से स्नान किया जाता है। चरणामृत बनाया जाता है उसका, और उसके बाद उनको सभी चीज़ें अर्पित की जाती हैं, जैसे कि वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप, चंदन, रोली, गुलाल, पान, सुपारी, जो भी चीज़ें भगवान को अर्पित की जाती हैं, सभी चीज़ें उन्हें अर्पित की जाती हैं। जो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश भगवान हम लाए होते हैं, उनका आह्वान किया जाता है, उन्हें साल भर अपने मंदिर में रखा जाता है, और फिर अगले साल जो पहले साल के लक्ष्मी गणपति और होते हैं, उनको हम गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं, और नए लक्ष्मी गणपति छोटे से मिट्टी के हम लेकर के आते हैं। मेरी इन पिक्स में आप उन्हें देख पाएंगे। और इस तरह से पूजा
संपन्न होने के बाद सभी घर के छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम लोग एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गेम खेलते हैं। हम लोगों ने भी एक गेम खेला था जो मेरे आने वाली वीडियोस में आप लोग देख पाएंगे। मेरी आने वाली वीडियोस होंगी धनतेरस की, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद फिर भाई दूज की सभी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर मैंने पिक्स के साथ आप लोगों की अपनी दिवाली का ये 5 पर शेयर किया है। उसके अगले दिन होता है दिवाली, इस तरह से संपन्न हो जाती है। घर में पूरे घर में जगमगाहट रोशनी की। फिर उसके बाद घर के सभी लोग, स्पेशली मेरी दोनों डॉटर इन लॉ ने मिट्टी की जितने भी मेरे दिए थे और बाकी जो सजावट के दिए थे सभी को जलाया, रोशनी लगाई। घर के कोने कोने में उन्होंने दिए जलाए, बाहर हमारे घर के मेन गेट के बाहर उन्होंने दिए जलाए, घर के अंदर सभी जगह पर। हमारे यहाँ एक एक दिया बाथरूम में, टॉयलेट में, रसोई में, हर बेडरूम में, हर कमरे में रखा जाता है। उसके बाद बाकी सारे दिए बालकनी में, घर में जहाँ जहाँ भी बाहर का एरिया होता है सब जगह दिए जलाए जाते हैं। कूड़ेदान के पास एक दिया रखा जाता है और 2 दिए अखंड दिए जलते हैं जो सुबह तक जलते हैं, एक तेल का और एक देसी घी का, वो हम जला देते हैं। आरती करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं भगवान से और उसके बाद हम खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। अगले दिन होता है गोवर्धन। गोवर्धन में हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा की जाती है जो शाम के समय होती है। पहले ज़माने में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता था। हमने बहुत देखा अपने गांव में अपनी दादी जी को बनाते हुए, मेरी मम्मी को बनाते हुए मेरे, और फिर यहाँ पर अब गोबर नहीं मिलता तो मैं आटे से बनाती हूँ। हमेशा से इतने सालों से मैं आटे से गोवर्धन बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड गोवर्धन बनाते हैं और फिर हम उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन बनाया जाता है। सभी लोगों को गोवर्धन की कहानी पता है। भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर करने के लिए गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था और पूरा गांव सभी को जलमग्न होने से बचाया था। इसके बाद गोवर्धन में हमारे यहाँ आटे से पहले गोवर्धन बनाया जाता है और साथ में गुलगुले पूड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा आज अन्नकूट भी बनता है जिसमें हमने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल जिसको अन्नकूट कहा जाता है। कड़ी, पूरी, पूड़े और मिठाई ये हम भोग के रूप में रखते हैं और खील बताशे रखे जाते हैं। दूध जो होता है वो गोवर्धन भगवान की नाभि में रखा जाता है क्योंकि गोवर्धन भगवान को दूध ज़रूर चढ़ाया जाता है, खीर ज़रूर बनाई जाती है, तो ये इसलिए हम दूध को रखते हैं, चावल चढ़ाए जाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। जो भी हमारे पास मंत्र और भगवान गोवर्धन की पूजा किस तरह से की जाती है हम उसी तरह से करते हैं और तिलक लगाया जाता है, कलावा बांधा जाता है और उसके बाद परिक्रमा करी जाती है। 7 बार परिक्रमा करी जाती है। परिक्रमा करने के बाद सभी छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसके बाद फिर से सभी लोग भोग वगैरह लगाते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। ये शाम के समय होता है, दिन छिपने से पहले। इसके बाद अगला दिन था भाई दूज का। भाई दूज में मैं चली गई थी अपनी बहन के घर, अपनी सिस्टर के घर। मेरे दोनों भाई वहीं पर आ गए थे। मेरी दीदी मेरे घर के बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पर रहती है। फिर हमने अपने भाई दूज का पर्व मनाया और इस तरह से धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक का ये 5 दिन का पर्व हमारा संपन्न हुआ जो कि बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 आनंद आया, बहुत सुकून भरा था और अगले वर्ष फिर से दिवाली के इंतज़ार में एक नई स्फूर्ति, एक नई एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और सभी ने मेरे ख्याल से दिवाली के इस त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरह से मनाया होगा और भगवान लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, गणपति भगवान सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ, धन दौलत, संपदा, सक्सेस सभी कुछ प्रदान करे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जितने होश उत्साह उमंग के साथ हम महीनों पहले से दिवाली की सजावट करते हैं, 5 दिन कैसे बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। चारों तरफ घर में रोशनी, फूलों रंगों की सजावट, जगमगाती चीज़ें, मिठाइयों से भरे डब्बे होते हैं। दिवाली पर्व पूर्ण होने के बाद हम फिर से अपनी रूटीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाना चाहते हैं। रोशनी, रंग की जगह, साफ़ सुथरा घर, कोज़ी और कंफर्ट जोन जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वही हम फिर से अपने घर को तैयार करने लग जाते हैं। सभी चीज़ें जो साल भर में दिवाली पर इस्तेमाल होती हैं हम उन्हें संभाल कर रख देते हैं। फूल मुरझाने लगते हैं, उन्हें उतार कर इकट्ठा करते हैं, या तो पौधों में डालकर खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर जल में प्रवाहित करने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। रोशनी उतार कर अगले साल के लिए संभाल कर पैक करके रख दी जाती है। घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके शांत और आरामदायक बना दिया जाता है। 5 दिन मिठाइयाँ और पकवान
खाकर मन भर जाता है तो सिंपल घर का खाना दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाने का मन करता है। बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं और बड़े अपने काम पर, ऑफिस या जो भी उनका काम होता है, रूटीन शुरू हो जाता है फिर से। मैंने भी घर की अपनी सारी जितनी भी मेरी दिवाली की सजावट थी उतार कर संभाल दी है। थोड़ी बहुत रह गई है। जिस तरह दिवाली आने पर महीनों पहले हम अपनी सफाई का काम शुरू कर देते हैं, उसी तरह से 5 दिन पूरे होने पर घर को रूटीन में लाने में 2-3 दिन तो लगते ही हैं। स्पेशली जो हम रोशनी लाइटिंग इलेक्ट्रिक लाइटिंग लगाते हैं वो और फूलों की सजावट को उतारने में थोड़ा समय लग ही जाता है। सर्दियां भी शुरू होने लगी हैं तो अब गर्म कपड़े बिस्तर भी निकालने हैं, उन्हें धोना, धूप लगाना और फिर प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में साल भर तीज त्यौहार चलते रहते हैं। होली से शुरू होकर भाई दूज तक हमारे देश में ये बड़े त्यौहार पर्व माने जाते हैं। होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, गणपति, दुर्गा पूजा, दशहरा, रामलीला, दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये तो मुख्य त्यौहार हैं ही। इसके साथ ही और भी ऐसे हमारे जैसे कि हमारा जो भारतवर्ष देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रंगों का त्यौहार माना जाता है। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है क्योंकि यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ हम सभी त्योहारों को मनाते हैं। यहाँ पर ईद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, गुरु नानक जी का जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा, सभी धर्मों के त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और सभी आपस में मिलजुल कर इन्हें मनाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ देश भर में धार्मिक दिन भी हम लोग मनाते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस, श्राद्ध, अष्टमी, नवमी, तुलसी पूजा, शरद पूर्णिमा, गंगा स्नान आदि हमारे हिंदुओं के ऐसे त्यौहार हैं जो हर महीने होते ही रहते हैं और साल भर चलते हैं। मैंने आप लोगों के साथ इन अपने 5 दिनों को अपने इन पिक्स के ज़रिए शेयर किया और बताया कि हम किस तरह से इस दिवाली के त्यौहार को दिवस को मनाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी की दिवाली वाले दिन पूजा होती है, उसके बाद दिवाली की सजावट और दिवाली की पूजा जो कि बहुत शुभ मुहूर्त पे करनी बहुत अनिवार्य होती है वो होती है। फिर खाना पीना, मिलना जुलना और इन्जॉय करना दिवाली वाले दिन यही होता है। अगले दिन हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है, वो भी बहुत महत्व रखती है। हमारे यहाँ उस पूजा का बहुत अधिक महत्व है। इंद्र भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इंद्र ने भगवान कृष्ण ने कहा गोकुलवासी इंद्र की हर साल पूजा किया करते थे और उस दिन खूब पकवान बनते और इंद्र को पूजा करके भोग लगाया जाता था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये गोवर्धन पर्वत जो है ये तो हमारे गांव में हमारे गौ माता वगैरह को भोजन देता है, इसके अलावा हमारे लिए ये हेल्प करता है, तो इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। तो गांववासियों ने उनके कहने पे गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी, जिससे इंद्र नाराज़ हो गए और उन्होंने इतनी वर्षा की कि सारा जो नगर था वो पानी में डूबने लगा। तब सभी लोग भगवान कृष्ण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें बचाया जाए। तब भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा करके रखा और सभी नगरवासी आराम से उसके नीचे, सभी लोग गौ माता, जानवर सभी उसके नीचे, मोर वगैरह गोवर्धन पर्वत के भगवान एक उंगली पर आराम से रहे। इससे इंद्र का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया और तब से आज के दिन इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, जो बहुत अधिक महत्व रखती है। आज के दिन दूध का, खीर का भोग भी लगाया जाता है और उसके अगले दिन होती है भाई दूज। भाई दूज की कहानी भी आप सभी को पता होगी कि यमुना, पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की 2 संतान थी, यमराज और यमुना। इसमें जो यमराज की बहन है वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी और अपने भाई को अक्सर बुलाया करती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज अपनी बहन यमुना के घर नहीं जा पाते थे। तो एक दिन अचानक ही यमराज अपनी बहन के घर पहुँचे और रास्ते में उन्होंने बहुत सारे जीवों को नरक से मुक्ति दिलाई, जिससे कि यमुना बहुत ही खुश हुई और उसने अपने भाई यमराज का बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया, तिलक किया और अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराया और गोले का उपहार दिया। तो
तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि बहनें आज के दिन भाई को अपने घर बुला के भोजन कराती हैं, उन्हें तिलक करती हैं, गोला उपहार के स्वरूप देती हैं और भाई भी उनकी रक्षा करने की उनको विश्वास दिलाते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ भेंट के रूप में देते हैं। तो ये था मेरा मैंने ये वीडियो बनाया अपने 5 दिन के त्यौहार, 5 दिन के पर्व का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहले रोटी गौ माता के लिए निकालिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।